बांग्लादेश ने भी बड़ी मदद की बीजेपी की। हाँ, उस बात से इनकार नहीं किया सकता बिल्कुल। कि बांग्लादेश ने बहुत मदद की। खासकर वो जो दीपू दास की हत्या हुई और जिस तरह से उसको प्रमोट वीडियोज किया उसको, गया, हाँ, उसके पहुंचाए, वीडियोस वायरल सर्कुलेट हुए, हुए, यस। उसे मारते हुए, पीटते हुए, ड्रैग करते हुए, तो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट तो वो पैदा कर ही बना, ले गए। क्योंकि लोग एक ही हैं दोनों। हाँ भाई, है पुलिस तो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश ही ना। दीपू दास अकेले थोड़ी था, पुलिस के संरक्षण में था। तो वो जो नरेटिव सेट करना चाहते थे कि भाई देख, जंगल राज है ये। अगर मुसलमान की जनसंख्या बढ़ी, यही नरेटिव सेट करना था। ऐसा मैं सोचता हूँ कि अगर मुसलमान की जनसंख्या बढ़ी यही हालत यहाँ होंगे तो पुलिस भी तुझे नहीं बचा पाएगी। क्योंकि दीपू दास को मैं देखता हूँ पुलिस स्टेशन में है, पुलिस वाले उसको लेकर बाहर निकलते हैं, उसको समझाते हैं कुछ नहीं होगा, और फिर वो मुसलमान भीड़ को समर्पित कर देते हैं। ये जो स्टोरी है, इसने बंगाल के हिंदुओं पे एक बड़ी जबरदस्त छाप छोड़ी होगी। स्ट्राइक किया उनको कि बहुत निश्चित तौर पर बहुत जिसने भी वीडियो देखा होगा, जैसे हम आजकल क्या है, सोशल मीडिया पे जो हम वीडियोस देखते हैं, आजकल आप देखो हार्ट अटैक बहुत बढ़ गए हैं। उसकी एक वजह सोशल मीडिया भी है, क्योंकि आप ऐसे ऐसे कंटेंट देखते हो जो देख के आप एक बैग सहम जाते हो। एक बैग लड़का ट्रक के नीचे आ गया, कोई फिल्टर नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है। तो वो जो कंटेंट आप देखते हो दिन भर, तो धीरे धीरे क्या होता है कि इकट्ठा हो रहा है वो। हाँ, वो आपका सबकॉन्शियस जो है वो बड़ी फियर मोड में जा रहा है, और रात में धीरे से बंद हो गया, वो स्विच दबा दी। रेडिकलाइज हो रहे हैं लोग। पहले क्या होता था, 10 लोगों के बीच में एक ने कोई ओखी बात कर दी तो 5 ने ताली बजाई, 4 ने कहा यार क्या घटिया बात कर रहे हो। अब जो है एक आपसे डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है आपको, और करोड़ों लोगों से आधे फुट की दूरी से, नहीं करोड़ों से नहीं, एक एक से कर रहा है, और उसको ऐसी ऐसी बातें बता रहा है जो इसके मन में कभी एक बीज भर था। और मैं 3 इंसिडेंट बंगाल की बताता हूँ जब मुझे एहसास हो गया था कि भाई इनका खेल बड़ा अच्छा चल रहा है। पहला, एक मौलाना साहब आते बंगाल में स्क्रीन पे, कहते हम तो शरिया को मानते हैं, हम संविधान को नहीं मानते, हम तो शरिया को मानते हैं। ओपनली कह रहा, पत्रकार उससे कह रहा आप ओपनली इस बात को कह रहे हो। कह रहा जी हम मानते हैं, हम नहीं मानते संविधान विधान को, हम तो शरिया को मानते हैं। अब कितना स्ट्राइक किया होगा लोगों को। आप जो नरेटिव ऐसे ही तो क्रिएट होते हैं। बिल्कुल। फिर उधर वो दीपू दास वाला कांड हो गया। फिर वो सबसे बड़ी बात जिसने उसके आम जनमानस को हर्ट किया होगा, बताइए क्या? बंगाल में बाबरी मस्जिद का बनना। यस, हाँ, यस, वो हुमायूं कबीर, यस, मस्जिद तुम 100 बना लो, बाबरी नाम क्यों नाम दे करके जो है कांग्रेस ना, बौखला गई थी। हाँ, उस कदम पे कांग्रेस बौखला गई थी कि भाई मेरा कंटेंट तुम काहे छीन रहे हो? ये तो साला हमारा कंटेंट है? ये सब काम करना तो हमें, ये कंटेंट तो हमें डेवलप करना है। मतलब बाबरी मस्जिद बंगाल में बनेगी, उस पर ओवैसी साहब का स्टेटमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहली बार उन्होंने, मतलब कई बार वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, हालांकि मैं उनकी बड़ी पर्सनली इज्जत करता हूँ, लॉयर हैं और जबान उनकी बड़ी प्यारी, और इतनी संविधान को शुद्ध। बहुत अच्छे से समझते हैं। हाँ, राइट विंग में बहुत कम लोग हैं जो इतना बढ़िया बोलते हैं। बहुत बहुत अच्छा। बीजेपी में 2-4 हैं और ओवैसी साहब हैं बस। कभी कभी वो बोलते हैं इतना प्यारा। उन्होंने कहा कि मस्जिद नबी के नाम पे होनी चाहिए, अल्लाह के नाम पे होनी चाहिए, बाबर के नाम पे कौन सी मस्जिद बनती है? किसी ने उनसे ये नहीं कहा फिर अयोध्या वाली मस्जिद को आप काहे सपोर्ट कर रहे हो? उनको भी लगा ये तो मेरा कंटेंट है, मेरा सिलेबस चोरी कर रहा है। तो ये जो घटनाएं घट रही थी, मैं उन्हें कनेक्ट कर रहा था कि अच्छा ये देखो क्या फर्वर। एक्चुअली होता क्या है ना, इलेक्शंस जहां तक मैं समझता हूं वो एक मैच की तरह होता है। जितना ताव आप सामने वाले में पैदा कर ले जाओगे, मैच उतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो ये लोग बड़ा और कॉन्टिन्यूसली काम करते हैं, एक शब्द पकड़ते हैं। दिल्ली में पकड़ा शीश महल, बिहार में पकड़ा गुंडा राज, जंगल राज, बंगाल में पकड़ा मुरमुरा खाया तो मिर्ची लग गई। बताइए, छोटा सा था।